पर तुलसी, दो देवता हैं जिन पर तुलसी नहीं चढ़ती, एक शंकर एक गणेश। शिव जी को तुलसी की मंजरी चढ़ती है पर तुलसी के दल नहीं चढ़ते। शंकर भगवान और गणेश जी महाराज इन दोनों को तुलसी समर्पित नहीं होती। इसलिए हमारे यहां शास्त्र क्या कहता है कि जब भोजन की थाली रसोई घर से चलती है, जब रसोई घर में आप भोजन थाली लगाते हो, पूड़ी सब्जी भजिया पकौड़ा सब रखा, तो रसोई घर के अंदर जब भोजन की थाली आप लेकर चलते हो तब रसोई घर के अंदर उस थाली में तुलसी नहीं डाली जाती। यदि आप रसोई घर में से तुलसी डालकर लेकर आए हो तो देवता उस भाग को ग्रहण नहीं करते। ध्यान दीजिएगा महाराज। जैसे मान लो करा रही है और एक बर्तन में, एक पात्र में कोई भोजन लेकर आए और उसमें तुलसी डालकर लिया है, और वो तुलसी डालकर यदि यहां लेकर आए हैं तो उसको भगवान स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि शास्त्र रीति विष्णु पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया जब भगवान के सामने भोजन की थाली पहुंचती है, पहुंचने के बाद आज उसमें तुलसी का दल डालते हो। तो तुलसी का दल भगवान के सामने थाली पहुंचने पर क्यों डाला जाता है, उसका भी प्रमाण हमारे यहाँ शिव पुराण और विष्णु पुराण में कहा गया। क्यों? क्योंकि देवताओं में प्रथम देव कौन से हैं जिनकी पूजा जाती है? गणेश जी महाराज। अब गणेश जी को तुलसी नहीं आती। अब मान लो यदि आप रसोई घर में से थाली में तुलसी डालकर लेकर आते तो सारे देव तो उस भाग को ग्रहण कर लेते, पर देवताओं का जो अधिपत्य है, देवताओं का जो अध्यक्ष है, अगर वो ही भोजन नहीं करेगा तो बाकी के देवता करेंगे क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। अगर अध्यक्ष का ही अपमान हो गया तो बाकी के कोई ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए जब थाली भगवान के सामने पहुंचती है उतनी देर में, जब तुलसी डलती है उतनी देर में गणेश जी महाराज अपनी दृष्टि देकर उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, और तुलसी डलने के बाद देवता उस भाग को पा लेते हैं। तो दो देव होते हैं। प्रथम देव श्री गणेश जी महाराज, जिनको महादेव ने, भगवान शंकर ने प्रथमता दी है, और द्वितीय भाग में देव अधिदेव महादेव। ये दृष्टि से पाक।